इसकी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है बाय द वे, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही है सभी को? काइंडली एक बार कंफर्म करोगे सभी? जी सर। यस सर। ओके। तो यहाँ पे ये जो चेकलिस्ट है इसके बगल में यहाँ पे डेलीगेशन टूल आ चुकी है। डेलीगेशन टूल पे जब आप क्लिक करते हो तो डेलीगेशन के आपके यहाँ पे तीन डेटा आपको दिख रहे हैं, तीन बटन्स दिख रहे हैं। जो फर्स्ट इज मास्टर सीट, सेकेंड इज न्यू टास्क फॉर्म एंड थर्ड इज फोल्डर एक्सेस। ये रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को फोल्डर एक्सेस की, सिर्फ ये दो रिक्वायरमेंट है। डेटा मास्टर सीट का मतलब ये होता है कि जितने भी टास्क आप असाइन करोगे उसकी सारी रिकॉर्ड मास्टर सीट में होगी, और टास्क देने के लिए न्यू टास्क फॉर्म को यूज़ करोगे। तो सबसे पहले मास्टर सीट का भी अगर एक बार रिव्यू करवा देते हैं आप सभी लोगों को, ये मास्टर सीट में है क्या। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टाइम में एक बार डेलीगेशन का ओवरव्यू दे दिया था, ठीक है। अब ये सेम टूल है। अब ये आरटी स्कूल का डेलीगेशन है, जो भी डेलीगेशन होगा आरटी स्कूल में वो सारी डेटाज यहाँ पे आएगी। तो दिस इज द मास्टर डेटा शीट, डेलीगेशन मास्टर डेटा, जहाँ पे जो टास्क असाइन करोगे वो यहाँ पे वन बाय वन आती चली जाएगी। 1 2 3 4 5 6 टास्क आईडी क्रिएट होती चली जाएगी। ओके, सभी को क्लियर है या कोई डाउट? ओके सर। यस सर सर एक बार वो जो आपने 3 बटन बताए थे वो डेटा मास्टर और एक सेकंड क्या था? वो एक ये था, एक था मास्टर डेटा सीट, एक न्यू टास्क फॉर्म और एक फोल्डर एक्सेस। ये थर्ड वाला आपकी हाँ, रिक्वायरमेंट की नहीं है, अच्छा जी सर। ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट की नहीं जी। है। और ये बाय द वे ये किसी की भी सभी की रिक्वायरमेंट की रहेगी नहीं, ये सिर्फ मास्टर अथॉरिटी जिसके पास रहेगी उन्हीं के पास एक्सेस ये सिर्फ रहेगा। अभी के लिए जिसको जिसको हम लोग जी। डेलीगेशन करने का एक्सेस देंगे उन्हीं के पास ये एक्सेस रहेगा फॉर्म का, ठीक है। तो हर ओके कोई जी फॉर्म सर। को नहीं भरेंगे। वो यस सर। नाम किनके किनके वो मैं बता देता हूँ कि जैसे देखो ये न्यू टास्क फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी सेम पेज में आप चले जाओगे, और अदरवाइज आप मास्टर सीट ओपन करते हो तो यहाँ से भी आप सेम पेज पे चले जाओगे न्यू टास्क रिक्वेस्ट पे। दोनों यू लिंक का सेम फंक्शन है। न्यू टास्क रिक्वेस्ट इज द सेम एंड न्यू टास्क फॉर्म इज ऑल्सो सेम। क्लियर है? यस सर। तो न्यू टास्क फॉर्म पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, डेलीगेशन का फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। डेलीगेशन का फॉर्म पे अब क्या है कि यहाँ पे जो टास्क हम दे रहे हैं, न्यू टास्क की रिक्वेस्ट आ चुकी है। जब भी टास्क आप असाइन करोगे तो न्यू टास्क सेलेक्ट होकर आपको आगे कंटिन्यू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगी, टास्क की प्रायोरिटी आ जाएगी, डेलीगेटेड बाय, डेलीगेटेड टू, टास्क डिस्क्रिप्शन, टारगेटेड एटसेट्रा। वो चीज़ें जो मैंने आपको एक बार प्रीवियस सेशन में बताया था वो सेम फॉर्म है। क्लियर है सभी को? यस सर। सभी को यस क्लियर है? सर। अपना फीडबैक देते रहना। क्लियर है सभी को? यस सर। यस यस जी सर। 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 ओके। तो टास्क देने के लिए आपको ये छोटा सा फॉर्म देना है कि टास्क प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले वो सिलेक्ट कर लो, हाई सेलेक्ट कर लो, डेलीगेटेड बाय सेलेक्ट कर लो कि कौन। अब देखो डेलीगेटेड बाय में अब सभी को ना यहाँ पे मेक श्योर ये ध्यान देना है आप सभी को, हरीश जी आपको, रचना जी आपको, मेक श्योर आपको, कि प्रोसेस कंट्रोल की सीट में जो एम्प्लॉय डेटाबेस हमने बनाया था ना, यस सर। जो एम्प्लॉय डेटाबेस बनाया था उसमें हमने आपसे बोला था कि टास्क डेलीगेटर एक बना कर दो, कि जो टास्क कौन हाँ कौन जी। डेलीगेट हाँ। करेंगे। तो जिन हाँ लोगों के सर। नाम आपने दिए थे उन्हीं के नाम हाँ जी। आपके डेलीगेटेड बाय में मेंशन है। डेलीगेटेड बाय मतलब क्या होता है कि जो पर्सन टास्क असाइन कर सकता है, ठीक है। यस सर। तो इन यस सभी के सर। नाम ही वहाँ पे मेंशन है। कौन कौन है? ओके सर। और मिसेस रितु खंडेलवाल, हेमंता, शिल्पी, निधि, ज्योति एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सभी के नाम ही है। एम्प्लॉय डेटाबेस में आपके सारे एम्प्लॉय है, बट टास्क डेलीगेटर में सिर्फ उन्हीं के नाम है जो टास्क असाइन कर सकते हैं। तो इन्हीं के नाम डेलीगेटेड बाय में रखा गया है, ठीक है। सर और भी अगर नाम ऐड करना हो, बिकॉज अब वो तो आप लिस्ट ऐड भी कर थोड़ी सी सकते बदल हो गई। फर्दर, वो हाँ। मैं ट्रेनिंग अच्छा, देता मैं हूँ। ऐड कर सकती हूँ, हाँ। हाँ वो कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको फर्दर बाद में बता दूंगा। अभी आप प्रोसेस ठीक है को सर। समझो।
तो हाँ जी, डेलीगेटेड बाय में जैसे कि मान लो रितु मैम डेलीगेट कर रही है, किसको कर रही है, हरीश जी को कर रही है, ठीक है। ठीक है सर। क्या टास्क डेलीगेट कर रही है, प्रिपेयर अटेंडेंस डेटा शीट फॉर द मंथ ऑफ जैन 25, ठीक है, क्लियर है। ये टास्क दे यस। रही है, कब तक करनी है इन्हें, इन्हें करनी है 5th ऑफ फैब तक। तो उसने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर दिया। अगर आप 5th यस ऑफ फैब तक का टाइम लिमिट देना है कि 5th ऑफ फैब को मुझे 2 बजे से पहले दे दो, 11 बजे से पहले दे दो, शाम के 6 बजे से पहले दे दो, तो अगर टाइम लिमिट देनी है तो आप टाइम लिमिट दे सकते हो, अदरवाइज इसे ठीक। स्किप करोगे। और अगर जब आप स्किप करते हो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करेगा, 5th ऑफ फेब का एंड ऑफ द डे का टाइमिंग ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा एंड ऑफ द डे का टाइमिंग। और अगर कोई टाइम लिमिट दे देते हो तो वो टाइम लिमिट उसके लिए बाउंडिंग वहाँ पे बन जाएगी कि उसकी उसी टाइम के अंदर उसको करना है 5th ऑफ फेब तक का। क्लियर है सभी को। यस यस। उसके बाद कोई अटैचमेंट देनी है तो अटैचमेंट डाल सकते हो, बट दिस इज नॉट द ऑल्सो मैंडेटरी क्वेश्चन। ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, ये स्किप कर सकते हो। रेड मार्किंग इज द मैंडेटरी। तो आप इसको फिर सबमिट कर दो। जैसे सबमिट करते हो तो ये टास्क सबमिट हो गया, इसको क्लोज कर दो। सबसे पहले ये डेटा आएगी आपके मास्टर शीट में, एज वेल एज अब देखो हरीश जी को एक व्हाट्सअप गया होगा और एक मेल गया होगा कि आपको एक न्यू टास्क असाइन हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, डिटेल्स ये सारी है। तो कंफर्म करो कि आपको मेल और आपको व्हाट्सअप रिसीव हुई कि नहीं। राइट सर। व्हाट्सएप मेरे को आ गया है सर। हाँ, डेलीगेट्स न्यू टास्क रिसीव्ड, हेलो मिस्टर हरीश निर्मले, यू हैव रिसीव्ड न्यू टास्क बाय मिसेस, मैम का नाम है। देन टास्क आईडी DS1, टास्क आईडी हाई, टास्क डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर अटेंडेंस शीट, इसमें इशू डेट, टाइम डेट, और नीचे लिंक आया है सर। वो लिंक आ गया, वो बाद में बताऊंगा, वो टास्क अपडेट का लिंक है, ठीक है। यहाँ तक ओके। सभी को समझ में आ गया। वो मेल, अब मैं मेल दिखा देता हूँ कि मेल भी किस तरह से गई होगी। अब देखो हमारे सेंट आइटम पे चले आओ, सेंट आइटम पे चले आते हैं। सभी को समझ में आ रहा है। यस जी सर। यस या Yes, नो sir. बोलो, चैट बॉक्स में लिखो यस या नो। ठीक है, अब ये देखो सभी लोग मेल को भी देखो, ये सेम चीज़ें ना उनको व्हाट्सएप पे भी गई है, तो व्हाट्सएप तो वो उनके पास गई है, मेल में दिखा देता हूँ। डियर हरीश, यू हैव रिसीव अ न्यू टास्क एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी डिटेल्स आ गई और लिंक आ गई, ठीक है। ये चीज़ें उनके मेल पे। तो ये क्या हुआ, सिस्टम ये बता रहा है कि टास्क देते वक्त आपको एक रिमाइंड और एक नोटिफिकेशन दे रहा है सिस्टम कि हाँ आपको कोई टास्क मिली है जो आपको एज ऑन सो एंड सो डेट पे कंप्लीट करनी है। करनी अभी नहीं है, आपको करनी है 5th ऑफ फेब तक का, लेकिन आपको एक रिमाइंड कर दिया सिस्टम, तो आप अलर्ट हो गए। यस। अदरवाइज हाँ इसे आप अगर स्किप भी कर देते हो कि नहीं चलो मैं नोटिफिकेशन देखना भूल गया, वाला वाला एटसेट्रा एटसेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ है अगर आप भूल गया, तो हर एक डूअर की हमने जैसे चेकलिस्ट की सीट बनाई थी वैसे ही हमने डेलीगेशन की सीट बना दी है। तो आप यहाँ पे हरीश जी अपने डेलीगेशन टूल पे आएंगे और अपने डेलीगेशन डूअर सीट को खोलेंगे, उनके सारे पेंडिंग काम यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर वो नोटिफिकेशन स्किप करते हैं, भूल जाते हैं कि क्या क्या काम मुझे करना था, डोंट वरी, एक सीट खोलो, अपने डेलीगेशन के सारे पेंडिंग काम चेक कर लो। यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो, तो आप अपने व्हाट्सएप से कर सकते हो, अपने मेल से कर सकते हो, या तो अपनी डेटा सेट से कर सकते हो। तो काफ़ी आपको स्पेस मिल रहा है करने के लिए। जैसे आप चेकलिस्ट यूज़ कर रहे थे वैसे ही आप डेलीगेशन अब यूज़ करना स्टार्ट करोगे। क्लियर है सभी को, यस या नो। Yes, यस सर। सभी को क्लियर है। ये जो मैं यस हरीश जी सर। का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सभी लोग अपने ऊपर भी एग्जांपल को एज्यूम करो कि आपके साथ भी ऐसे ही टास्क असाइन होगा और आपको भी ऐसे ही डेटा शीट मिले हैं सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म मैंने भर के दिखाया,
फॉर्म की एंट्री डेटा शीट पे आई, मास्टर डेटा शीट पे, और ये फिर इंडिविजुअल सीट पे चली जाएगी। हरीश के टास्क हरीश पे चले जाएंगे, रचना के टास्क रचना पे चले जाएंगे, चंद्रा के टास्क चंद्रा पे चले जाएंगे, कुणाल के टास्क कुणाल के सीट पे चले जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सभी की सिस्टम ऐसे ही फॉलो करेगी। अब हरीश जी के पास जो लिंक गई है ना, और यहाँ पे जो लिंक है ना, बोथ आर सेम। तो हरीश जी एक बार अपने फॉर्म पे उस टैब को क्लिक करो और देखो क्या ओपन हो रहा है। देखो कुछ उनके टैब में ऐसा फॉर्म ओपन हुआ होगा, जैसे मेरी स्क्रीन पे आप लोग देखो, उनको भी अपने फॉर्म जब वो क्लिक करेंगे तो उनके पास भी ये सेम फॉर्म ओपन हुआ होगा, जहाँ पे टास्क आईडी ऑटोमेटिकली फिल्ड हो चुकी होगी। जस्ट उनको बताना है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, डन करना है जस्ट। क्लियर है हरीश जी, आपके पास ये फॉर्म ओपन हो चुकी है? हेलो हेलो, आप म्यूट पे हो, म्यूट अनम्यूट करो। हाँ सर, हो जा रहा है सर, ओपन हो जा रहा है। ओके, तो देखो अब मेरी स्क्रीन पे आ जाओ आप लोग। तो उनके पास भी ये फॉर्म ओपन हो चुकी है, टास्क आईडी ऑटो फिल्ड आ गई। जस्ट अब हरीश जी इसको डन करके सबमिट कर देना जरा। तो देखो इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो हरीश जी जैसे डन करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखो चेंजेस क्या होगा, वो चेंजेस अभी देखने को मिलेगा। देखो पेंडिंग टास्क में से वो निकल चुका है, दिखा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. वो पेंडिंग टास्क से निकल चुका है। बट अब मास्टर सीट को फॉलो करो। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि मास्टर सीट की एक्सेस लिमिटेड यूजर के पास ही रहेगी, जो भी यूजर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो जो ये हरीश जी ने टास्क डन किया ना, इसकी स्टेटस अप्रूवल पेंडिंग पे चली गई। दैट मीन्स कि टास्क अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट हुई नहीं है, वो भले उनके पेंडिंग टास्क से निकल गया हो। तो मैंने चेकलिस्ट में क्या कहा था, आप रिमाइंड करो कि टास्क डन हुआ, वहीं पे कहानी उसकी खत्म हो जाती थी। बट डेलीगेशन में एक चेकिंग का सिस्टम आ गया है कि वो पेंडिंग टास्क में से तो निकल जाएगा, बट एक अप्रूवल पेंडिंग टास्क के टैब में रहेगा, जिसकी ऑथोरिटी सिर्फ कुछ लोगों के पास रहेगी कि उस टास्क को क्रॉस चेक करके उसको अप्रूवल दे देना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है Yes, sir. सर जी। ठीक है। Clear तो is sir. अप्रूवल की ऑथोरिटी Yes, सभी sir. के पास नहीं रहेगी। अप्रूवल जैसे मैंने बोला कि रचना जी के पास ऑथोरिटी है, हरीश जी के पास ऑथोरिटी है, एटसेट्रा किसी के पास ऑथोरिटी है। वो क्या करेंगे, वीक में 2 या 3 बार उसके चेकलिस्ट में वो काम लिखा रहेगा कि वीकली ट्यूसडे या वीकली वेडनेसडे या वीकली फ्राइडे आपको डेलीगेशन का डेटा शीट खोलना है, सारे अप्रूवल का डेटा चेक करना है और सभी को एक एक करके अप्रूवल देना है। अप्रूव है तो अप्रूव Yes, करो, sir. नॉट अप्रूव है तो नॉट अप्रूव करो। वो उसको हमेशा खोल के इसको बैठी नहीं रहेगी। इससे यूजर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वो अप्रूवल अगर 2 दिन के बाद भी दे रहा है ना, तो यूजर को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर यूजर का काम फाइनली डन था तो अप्रूवल उसको 4 दिन के बाद भी मिले तो उसका टास्क फाइनली ऑन टाइम पे ही कंप्लीट होगा। लेकिन अगर यूजर का टास्क 50% कंप्लीट था और उसने डन कर दिया, तो अगर उसका टास्क नॉट अप्रूव होता है तो उसकी टास्क नॉट डन कंसिडर होगी उसकी रिपोर्ट में, और उसको ये टास्क फिर से करना पड़ेगा नए डेलीगेशन फॉर्म भर के, जैसे स्टार्टिंग से वो प्रोसेस फिर से होगा। समझ में आया? Yes. अप्रूवल की सीट हमेशा खोल के नहीं रखनी है। वीक में शेड्यूल हो जाएगी कि 2 से 3 बार हमें अप्रूवल का डेटा चेक करना है और एक एक करके सभी को अप्रूवल देना है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो अप्रूवल देने के लिए अप्रूवल पेंडिंग के सीट पे आनी है। ये मास्टर सीट की जो अप्रूवल पेंडिंग की सीट है उस पे आनी है और अप्रूवल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी टास्क आईडी ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगी और आपको बताना है 2 ऑप्शन, या तो अप्रूव करना है तो अप्रूव पे टैप करना है, अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट पे टैप करना है। अगर आप अप्रूव कर देते हो और सबमिट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से ये अप्रूवल पेंडिंग से रिमूव हो जाएगी और साथ ही साथ हरीश जी के पास एक फिर से नोटिफिकेशन आएगी और ये टास्क देखो डन हो गया। और हरीश जी के पास देखो नोटिफिकेशन उनके व्हाट्सएप में चला गया होगा, जो टास्क हैज़ बीन अप्रूव्ड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो डिटेल्स चली गई होगी। कंफर्म करो हरीश जी एक बार आप। यस सर, आ गई? आ गई सर। तो देखो अब मैं रिमाइंड करवाता हूँ सभी को एक बार, मैंने क्या क्या बताया।
मैंने बताया डेलीगेशन टास्क देना, मैंने बताया यूज़र को कैसे डन करना, फिर मैंने बताया अप्रूवल कैसे देना। और अप्रूवल में दो ऑप्शन आते हैं, या तो अप्रूव या तो रिजेक्ट। ठीक है, अगर रिजेक्ट होता है तो वहाँ पे वो टास्क नॉट अप्रूव हो जाएगा, फिर से उस टास्क को फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, जो अप्रूवल वाले केसेस मैंने बताए सिंपल वे में, सभी को समझ में आया। अब मैं एक एग्जांपल लूँगा रिजेक्ट के ऑप्शन पे, कि जो टास्क रिजेक्ट होती है वो कैसे करना है। अप्रूवल समझ में आ गया सभी को कि अप्रूव कैसे करना है और Yes. कैसे Yes, टास्क sir. आपका क्लोज हो जाएगा वहाँ पे। Yes, sir. क्लियर है सभी को? सभी लोग कंफर्म करें चैट बॉक्स पे एक बार। Yes, sir. यस Yes, मैडम। sir. Yes, sir. सभी लोग कंफर्म करें। आपने नवीन जी हैंड रेस क्यों किया बताइए? सभी लोग चैट बॉक्स में यस लिखे, या किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या? ये 3 डॉट्स रखे हुए हैं मोबाइल से, अगर लोग अटेंड कर रहे हैं 3 डॉट पे क्लिक करोगे ना, इन कॉल मैसेजेस आ रहा है, उस पर यस करके लिख दो। ओके, नवीन जी आपने हैंड रेस क्यों किया है, या गलती से आपने कर दी है? हाँ सर, गलती से हो गया मुझसे। चलो ठीक है, ओके फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ रचना जी के नाम पे, और उसका वो टास्क मैं रिजेक्ट करता हूँ, तो फिर क्या करना है प्रोसेस को वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सेम प्रोसेस पे आ जाएंगे एक बार, सेम प्रोसेस पे आ जाएंगे। अब ये सारी सीटें बंद करते हैं, और यहाँ से भी मैंने बोला था ना, यहाँ से भी आप फॉर्म को ओपन कर सकते हो। तो देखो मैंने सेम फॉर्म ओपन करी है, और न्यू टास्क करके नेक्स्ट पे क्लिक करी है। प्रायोरिटी मैंने हाई कर दी, और डेलीगेटेड बाय मैंने रितु मैम का नाम कर दिया। यहाँ पे मैंने रचना जी का नाम तो लिख दिया। और बताओ रचना जी, कोई काम बताओ आप अपना। डेली प्लानर सर, हाँ, डेली प्लानर। डेली प्लानर, बस? हाँ सर। बस इतना ही लिखूं, डेली प्लानर? जैसे मैम को मैं कर रही हूँ ना एड्रेस, तो मैम को अंडरस्टूड है सर, डेली प्लानर। नहीं नहीं, मैम आपको कोई काम दे रही है, तो किस तरह के काम आपको अच्छा, मिलते हैं वो कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे, जब मैं खुद से लिख लूँ क्या कुछ भी। MOM ऑफ अभिषेक सर। और इसमें उसी तरह के काम आएंगे जो आपके नॉन रूटिंग वर्क रहेंगे। जो रूटिंग वर्क होंगे वो डेलीगेशन पे नहीं आएंगे। फिर से रिपीट कर रहा ठीक है हूँ, सर। जो हाँ रूटिंग वर्क है हाँ। वो डेलीगेशन में नहीं डेलीगेट होता है। जो वन टाइम होता है कि काम दिया, कंप्लीट हुआ, दैट्स ऑल। रूटिंग ठीक वर्क है, ठीक डेलीगेट है, नहीं होते हैं, रूटिंग वर्क चेकलिस्ट में ठीक ऐड है, होता है। ठीक है, ठीक है सर। चलो मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ। MOM ऑफ अभिषेक सर, ये काम करना है, कब तक करना है? कल तक करना है, 4 Feb, सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट किया, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सबसे पहले ये डेटा शीट पे आएगी। डेटा शीट पे आने के बाद रचना जी को एक मेल जाएगा और एक व्हाट्सअप जाएगा। ठीक है, देखो यस। डेटा शीट पे आ गई, अब उनको मेल चली गई होगी और उनको एक व्हाट्सअप भी चली गई होगी। कंफर्म करो रचना जी। देखो ये मेल कुछ इस तरह से हाँ गई। सर, आ गया। हाँ, व्हाट्सएप आ गया सर, ठीक है, मेल भी आ गया। यहाँ तक जैसे मैंने फिर से बताया था, फिर से रिपीट कर दिया आपको। फिर अब क्या करते हैं, रचना जी हाँ सर। अपने टास्क को डन करो एक बार। तो देखो रचना जी की सीट, एक सेकेंड अभी मत डन करना, रुक जाओ। तो देखो हाँ रचना जी जी। के नाम पे आते हैं, उनके डेलीगेशन पे जाते हैं, और उनके डूअर सीट पे जाते हैं। तो देखो उनको पेंडिंग टास्क में, उनके भी सीट में ये काम हाईलाइट हो चुका होगा। यस। ये देखो आ गई ना। तो अब जैसे एक बार अपडेट करो श्वेता जी, टास्क को डन करो। हाँ सर। तो देखो ये जैसे अगर डन उसने कर दी होगी, तो ऑटोमेटिकली ये पेंडिंग लिस्ट में से फिर से रिमूव हो जाएगी। कर दिया क्या डन आपने? सर एक मिनट, में सर्च में वेबसाइट की मीटिंग पे थी। आपने डन कर दिया क्या?
नहीं, अभी मैंने नहीं किया सर, मैं ऑफिस में जा रही हूँ एक्चुअली, मैं दूसरी मीटिंग में भी थी। तो आप अभी नहीं कर पाएंगे तो छोड़िए, मैं कर लेता हूँ। हाँ जी, आप कर दीजिए। ठीक है, तो अपडेट के बटन पर वो जैसे क्लिक करेगी, वो इसी तरह सेम हाँ, प्रोसेस होगा जैसे हरीश जी ने किया। वो उसको डन करेगी ठीक और है। सबमिट करेगी। हम्म। जैसे वो सबमिट करेगी, रचना के नाम से वो टास्क निकल जाएगा यहाँ से, और ये चली जाएगी हम्म। अप्रूवल पेंडिंग पे। अप्रूवल पेंडिंग पे जैसे कुछ ही लोगों का अथॉरिटी रहेगा, जैसे हरीश जी के पास रहेगा कि वो सभी को वीकली चेक करके अप्रूवल मार्क करेंगे, मैम से डिस्कस करके या किसी से भी जो डेलीगेट किए हैं उन्हीं से वो डिस्कस करेंगे। जैसे ये काम रचना को रितु मैम ने दिया, तो वो रितु मैम से कंफर्म करेगी कि मैम ये काम हो गया क्या, वो हो गया तो उसको अप्रूवल दे देंगे। बट हम इसको अप्रूवल ना देकर हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो जैसे ये रिजेक्ट होता है तो क्या करना है वो बताता हूँ मैं। तो देखो, ये अप्रूवल नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे रिजेक्ट होगा और इसको सबमिट करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा कि ये अप्रूवल की सीट से तो निकल जाएगी, बट वो नोटिफिकेशन देखो अभी अच्छा। रचना जी के पास जाएगी कि योर टास्क हैज़ नॉट बीन अप्रूव एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मैसेज चला जाएगा। तो देखो रचना जी, गई आपके पास मैसेज? हम्म। नॉट हाँ सर। अप्रूव, नॉट अप्रूव का मैसेज आ गया। हाँ, नॉट अप्रूव कर दिया, तो हाँ अगर सर। नॉट अप्रूव का मैसेज आया तो टास्क स्टेटस देखो नॉट अप्रूव आ गया। और अगर नॉट अप्रूव होता है तो दैट मीन्स कि ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब तो टास्क कंप्लीट नहीं ठीक हुआ है ना, सर। यूजर ने तो 50% कंप्लीट हाँ करके या तो हाँ डन हाँ कर दिया, हाँ। या तो गलती से डन कर दिया, या तो जानबूझ के डन कर दिया, जो हम्म। भी है, जो भी रीज़न रही होगी। हम्म। तो अगर नॉट अप्रूव होता है तो इस काम को उनसे करवाने के लिए फिर से डेलीगेट करना होगा, सेम प्रोसेस पे फिर से नया फॉर्म उनको भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सर, ये अप्रूवल रिजेक्ट का जो है, मतलब कुछ कंसर्न लोगों को ही दिया जाएगा जो क्रॉस वेरीफाई करके ही अप्रूवल रिजेक्ट हाँ, करेंगे, वो राइट? अभी अथॉरिटी हरीश जी के पास रहेगी सिर्फ ओनली। बाद में अगर इसको बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे। हाँ, अभी जो अच्छा अच्छा। अप्रूवल अथॉरिटी सिर्फ हरीश जी ही देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो वो अगर नॉट अप्रूव करते हैं तो हरीश जी, आपको समझ में आ रहा है, अगर नॉट अप्रूव हो जाता है तो फिर से वो टास्क का फॉर्म भरना पड़ेगा और एक नया डेडलाइन दे देना पड़ेगा। और जी सर। ये जो टास्क नॉट अप्रूव हुई है, ये उसके एमआईएस पे नेगेटिव काउंट हो जाएगा। ठीक है, जी सर। समझ में ठीक है आया सर। सभी को? हाँ सर। सभी को यहाँ तक यस सर। समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? किसी का भी कोई भी डाउट? आगे सर। आगे। सभी को समझ में आ गया? यस सर। जी सर। जी। यस सर। चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैंने आपको मास्टर डेटा बताया, पेंडिंग टास्क बताया, अप्रूवल पेंडिंग बताया, और नॉट अप्रूवल। जो टास्क नॉट अप्रूव हुआ है वो नॉट अप्रूव में दिखता रहेगा ऑलवेज, कि कितने टास्क आपके कंपनी में नॉट अप्रूव हुए हैं। ठीक है, वो यहाँ पे यस डेटा सर। दिखता रहेगा। और ये इंडिविजुअल एमआईएस है, डेलीगेशन की एमआईएस, बट इसको अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डेटा सीट है, ऑटोमेटिकली काउंट होगा। आपको मैंने 4 चीज़ें बताई: मास्टर डेटा सीट, पेंडिंग टास्क, अप्रूवल पेंडिंग, नॉट अप्रूव। बट मास्टर डेटा सीट हर कोई को ओपन नहीं करना है। सभी लोग अपने अपने डेलीगेशन सीट को ही ओपन करेंगे अपने नाम पे क्लिक करके। अगर उनके कोई काम रहेंगे तो उसको करेंगे, अगर कोई काम नहीं रहेंगे तो दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना। मतलब आपको कोई भी टास्क असाइन नहीं हुआ है तो आपको कोई भी काम नहीं करना है। अगर कोई टास्क असाइन होता है तभी आपको अपने सीट में जाकर या अपने व्हाट्सअप से या तो अपनी लैब मेल से कहीं से भी डन कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे सिस्टम में एक बेनिफिट इसमें ये भी है कि किसी के भी टास्क अगर पेंडिंग हो जाते हैं और अगर वो उसे कंप्लीट नहीं कर रहे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रिमाइंड भेजेगा व्हाट्सएप पे कि आपके टोटल 10 काम या टोटल 5, टोटल 6 जितने भी काम है, वो एक मैसेज बनकर आपके पास चला जाएगा डिटेल में कि आपका ये डेलीगेशन का काम है, इस डेट में प्लान था और ये आपकी अपडेट लिंक है। तो वो आपको अलर्ट देता रहेगा व्हाट्सएप पे, आपको ऑलवेज रिमाइंडर मिलता रहेगा अगर कोई भी काम आपका पेंडिंग रहता है तो। ठीक है, वो भी व्हाट्सएप पे आपको रिमाइंडर मिलेगी। तो यस। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। रिवाइज 1, रिवाइज 2 एंड रिवाइज 3। अभी आप सिर्फ टास्क असाइन करना, टास्क कंप्लीट करना, टास्क अप्रूवल देना, यहाँ तक इसको 1 वीक तक आप यूज़ करो और सभी लोग अपना फीडबैक दो कि हाँ मैं डेलीगेशन यूज़ करना समझ चुका हूँ। तो फिर रिवाइज का क्या ऑप्शन होता है, उसको कब यूज़ करते हैं, वो मैं 1 वीक के बाद बताऊँगा। ठीक है, बाकी अभी रिवाइज का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको रिवाइज, शिफ्ट और कैंसिल, ये 3 चीज़ें की रिक्वायरमेंट जो है ना वो बाद में बताएंगे।
अभी आप लोग डेलीगेशन अब कल से यूज़ करना स्टार्ट करोगे सभी लोग, यस कि जो जो टास्क असाइन करेंगे, और असाइन करने वाले जो जो है, जैसे असाइन करने वाले नाम मैंने बताए थे ना, कि कुछ ही लोगों के नाम फॉर्म पे दिए गए हैं। जो फॉर्म हमने बनाई है डेलीगेशन का फॉर्म, ये जो डेलीगेशन का फॉर्म है ये सभी को एक्सेस नहीं है, तो ठीक है। तो जिनके नाम असाइन है डेलीगेटेड बाई में, उन्हीं को ये फॉर्म अभी भरना है। तो अभी आप हरीश जी, ये समझ में आया यहाँ तक डेलीगेशन का जो प्रोसेस मैंने बताया? राइट सर, बिल्कुल। समझ में आ गया ना? तो अभी ये जो मास्टर शीट है ना हरीश जी, ये जी मास्टर शीट में मैं आपको एक्सेस दे रखा हूँ, ठीक है। जी आप इसको ओपन कर पाएंगे, अगर ओपन करना चाहेंगे तो आप इसे ओपन करेंगे, और यहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं, या तो यहाँ से भी फॉर्म को भर सकते हैं, या तो हर एक लोगों को जब आप ये फॉर्म ओपन करते हैं ना, जिनको जिनको फर्दर टास्क असाइन करना है, सभी को इस यूआरएल को क्लिक करके कॉपी करके उनको शेयर कर देनी है। तो जिनके नाम डेलीगेटेड बाय में थे वो इस यूआरएल को भी क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। राइट सर। अगर इस फॉर्म को जब आप कॉपी करके दूसरे टैब में पेस्ट करूँगा और इसको ओपन करूँगा ना, तो वो सेम फॉर्म ओपन हो जाएगी, बट यहाँ पे न्यू टास्क आपको मैनुअली टैप करके नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसमें क्या हो रहा था कि न्यू टास्क ऑटोमेटिकली फिल्ड हो रहा था, इसमें न्यू टास्क टैप करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस है, समझ जी में आ सर। गया? हाँ सर। तो अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग क्या करोगे, जितने भी काम जिन जिन लोगों के हैं, जो डेलीगेटेड के रिलेटेड जो जो काम है, उनको आप फॉर्म भर के डेलीगेट कर दो। आज से ही कर दो या कल से कर दो। जैसे कुणाल जी का कुछ काम है, या मान लो चंद्रा जी का कुछ काम है जो डेलीगेशन के रिलेटेड में कर रहे हैं, तो उसको फॉर्म भर के डेलीगेट कर दो, ठीक है। तो सभी के सीट में चली जाएगी वो टास्क कि आपको ये काम करनी है, फिर हर लोग अपने अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो उससे उनको प्रैक्टिस आ जाएगी और धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। क्लियर है सभी लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। में अभी अपन जो भी काम अभी कर रहे हैं अपन, मतलब जो फोन करके कर रहे हैं या फोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसको अपन अभी एक हफ्ते पूरी तरह से ऑफलाइन मोड पे करके देखें, लिंक के जरिए, कि डेलीगेशन एक दूसरे को देख के देखें कि कोरिलेशन है, तो फोन करने की बजाय उसको प्रैक्टिकली अपन उसको इम्प्लीमेंट करें। जितना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा वो उतना अच्छे से क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। हरीश सर, ये उन्हीं लोगों के लिए है ना हरीश सर? मतलब लगभग, हाँ, लगभग इसमें सारे इंचार्जेस आ जा रहे हैं, और अच्छा लगभग काफी लोग कवर हो जा रहे हैं जो अपने टास्क को डेलीगेट करते हैं, मतलब दूसरों को इंस्ट्रक्शन देते हैं या दूसरों से कुछ करवाते हैं, तो वो लगभग सभी लोग आ जा रहे हैं इसमें। तो और जिनका नहीं आ पा रहा वो लोग शायद नहीं दे करते हैं, मतलब वो क्लियर है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर किसी का आपसे कोई काम रुकता है कि भाई जैसे सपोज करना है, तो उसको भी अपन बाद में अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले अपन इनिशियल स्टेज पे इसको पूरी तरह से जितने लोग हैं अभी उतने लोग इम्प्लीमेंट करें, फिर अपन उसमें देखेंगे कितने नाम छूट गए हैं और कितने नाम ऐड करने हैं, वो अपन फिर एक बार कंप्लीट करने के बाद सर से डिस्कस करके फिर ऐड कर लेंगे। क्यों सर? जी, वो बाद में नाम कैसे ऐड करने हैं ना, वो मैं आपको लोगों को ट्रेनिंग बता दूंगा। सीट में आप लिखोगे, एक स्क्रिप्ट रन करोगे, ऑटोमेटिकली नाम ऐड हो जाएगी, जी ठीक है। अभी हमने उन 14 लोगों को ही डेलीगेटेड 2 में रखा है। डेलीगेटेड बाय में हमने सभी को रख दिया, जो इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्टर देते हैं उनके नाम है, वो डेलीगेट कर सकते हैं जिसको भी, लेकिन जिसको करेंगे वो सिर्फ 14 लोगों में से ही है, जो राइट, 14 बिल्कुल लोगों का सर। हमने चेकलिस्ट बना रखा है। जैसे इसमें सर ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को जैसे प्रिंसिपल सर या डायरेक्टर मैम ने अभी कुछ टास्क असाइन किए हैं इस वीक के या 2-4 दिन के, तो वो एक सिंपली आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें, तो मैं आपका डेलीगेशन वर्क सर के नाम से असाइन करके आपके डेलीगेशन टूल में डाल दूं। तो वो भी एक सिंपल वे हो जाएगा कि जिसमें आपके पास एज अ रिमाइंडर वो जो वर्क है वो सेट होते चले जाएगा। जी, हाँ सर, ये बेहतर है ऐसा करने से, क्योंकि अभी सर और मैम की जिनके तरफ से ही पास अभी ज्यादा जो काम जो है। काम है, जो किसी के भी ओर से मिले हैं, या मैम की ओर से या कोई भी एचओडी या कोई भी इंस्ट्रक्टर के नाम से जो भी मिले, वो आप दे दो डिटेल्स हरीश जी को डेडलाइन के साथ। वो क्या करेंगे, उसी डेडलाइन के साथ उस टास्क को फॉर्म पे फिलअप कर देंगे।
हाँ, तो वो आपके एज अ रिमाइंडर वो सेट होते चले जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज हो गई, इसको अपन कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर दैट फिर वो जब डेलीगेशन पार्ट प्रिंसिपल सर के पास, एचओडी के पास चले जाएगा, तब वो प्रॉपर फ्लो में आ जाएगा। अभी अपन इनिशियल स्टेज पे ये स्टार्ट कर लेते हैं। जी, ठीक है सर। तो यहाँ यस तक सर। सभी को क्लियर हो गया ना? जी सर। ठीक है, अब आप जी लोगों सर। को वो एक मेन डेटा शीट दिखाता हूँ जो आप लोग आगे के आपके लाइफ स्टाइल में वो धीरे धीरे इम्पेक्ट आएगी, बट वो अभी नहीं आएगी, उसको अभी आप लाइटली लेना, वो धीरे धीरे रूल्स में आएगी। ये जो सीट है उसके बाद है ईएम टूल। ईएम का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव मीटिंग, ठीक है? ईएम का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटिव मीटिंग। ईएम का डेटा सेट ये कोई टूल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डेटा सेट है। दिस इज़ द ऑटोमेशन टूल। ये हम लोग हो सकता है 1 वीक या 2 वीक के बाद देखना स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ कि देखो यहाँ पे क्या है। ये हरी जी का एग्जांपल लेते हैं। हरी जी का जो एम्प्लॉय है उसके जो वीक है 27 से 2 Feb, जो हमारा करेंट वीक, सॉरी, हाँ करेंट वीक नहीं, ये वीक चेंज होगा, अभी रुक जाओ, नहीं नहीं, हाँ ये लास्ट वीक का ही डेटा दिखेगा। जब आप जिस वीक में खड़े रहोगे ना, उस वीक के लास्ट वीक का आपको परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। मतलब जिस वीक में आज हो आप, 3rd of Feb से जो हमारा वीक स्टार्ट हुआ है, बट उसके जो लास्ट वीक थे 27 से 2nd of Feb, मतलब जो बीत चुका है, जिसमें आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो उनका परफॉर्मेंस यह है कि लास्ट वीक में उसके टोटल 27 वर्क प्लान हुए थे। कहीं से भी, चेकलिस्ट से भी हो सकते हैं, डेलीगेशन से भी हो सकते हैं। टोटल 27 वर्क, अभी तो चेकलिस्ट से ही आया है, बट डेलीगेशन जब होगा तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो टोटल 27 वर्क प्लान हुए थे, जिसमें से उसने 19 कंप्लीट कर दिए थे। और 19 जो कंप्लीट हुए वो 18 टास्क ऑन टाइम पे हुआ और एक काम लेट हुआ, और 8 टास्क ऐसे थे जो उसने उसको टच ही नहीं कर पाए, डन ही नहीं किए, तो ये नॉट डन है। तो उसकी नेगेटिव कितनी बन गई? माइनस परसेंटेज वर्क नॉट डन -30%, और लेट का कितना बन गया? -5%। तो उसकी टोटल नेगेटिव हो गई -35। तो मेक श्योर ध्यान रखना, ये आगे चल के ये जिसकी नेगेटिव जितनी कम रहेगी उसकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर होती चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी कहा था कि चेकलिस्ट में अनरिलेवेंट टास्क को नहीं रखना है। जो अनरिलेवेंट टास्क आपको लगता है उसको आप रिमूव करवा सकते हो। आपको रिलेवेंट वाले ही काम में चेकलिस्ट में रखना है, जिससे आप उतने ही काम को डन करो जो काम आपके प्रायोरिटी है और मिस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वो या तो जो मिस हो जाते हैं हमेशा, उसी काम को आपको चेकलिस्ट में रखनी है। तो ये उनका एग्जांपल है। अब जैसे जया जी का ले लो। जया जी का 38 वर्क प्लान हुए थे, उसने 28 डन किया, 28 ऑन टाइम पे किया। 10 ऐसे काम थे जो उसने डोंट डन, मतलब डन ही नहीं किया, तो उसका नेगेटिव बना -20% नॉट डन पे, लेट पे 0 बना। टोटल उसकी नेगेटिव हो गई -26%। ठीक है, अब देखो ये 100% वाले को थोड़ा बात करते हैं। एक अभिषेक तिवारी, और एक किस्मत राव, और एक मनोज, और एक रचना। तो ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग क्या सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं? हेलो, मीटिंग में है अभिषेक तिवारी नहीं सर, देख वो दूसरी मीटिंग में है, और किस्मत राव, छुट्टी पर है सर वो। मनोज, हाँ, मनोज जी हैं। मनोज जी, वो अपने सिस्टम नहीं क्या फॉलो कर रहे हैं क्या? मनोज सर कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको? मीटिंग में है वो या नहीं है? नहीं सर, चले गए मनोज सर, नहीं। बट ये तो दिख रहा है मुझे मनोज नाम का। मनोज सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं? एक हाँ, बार मनोज सर तो कॉल कर लो नहीं, उन्हें आप। मैं करता हूँ सर। तो देखो आप लोगों को समझ में आया कि जो चीज़ें हो रही है ना उसकी सारी रिपोर्टिंग बन रही है, तो इसे अभी लाइटली लेकर चलना है। दिस इज़ द नॉट अ मतलब स्ट्रिक्ट वे। मुझे वो ब्लूटूथ। जैसे जैसे सिस्टम एक प्रॉपर वे पे सेट हो जाएगा, फिर हम लोग उसकी जो मीटिंग होगी ना, परफॉर्मेंस मीटिंग, वो उसी सीट से ही होगी कि किनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, यस सर।
ये आप टास्क डन नहीं कर रहे हैं क्या? ये जो से चालू कीजिए। ठीक ठीक है हरीश जी, बात हो गई आपकी? हाँ सर, हो गई है वो। आज से स्टार्ट करके उसको फिर सब करेंगे सर। तो हरीश जी आपको क्या करना है, ये सीट का एक्सेस मैं आपके पास अभी व्यू ओनली पे दे रहा हाँ हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी क्या करना है, सिर्फ 2 वीक तक, एक सेकेंड, 2 वीक तक आपको सिर्फ ये करना है कि इसको एवरी मंडे एक बार के लिए ओपन करना है। जिसकी नेगेटिव ज़्यादा आ रही है, जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पे चल रहे हैं, उनको जस्ट एक बार रिमाइंड कर देना है कि आप सिस्टम पे कोई दिक्कत आ रही है या नहीं कर पा रहे हो, कोई रीज़न, कोई एट्सेट्रा जो भी रीज़न है उनसे समझना है और रिजॉल्व करना है। आपको एक ही सीट से सभी का स्टेटस पता चल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं अपने सिस्टम को लेकर। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ 2-3 वीक आपको सिर्फ देखना है और उनसे फीडबैक लेना है कि किसी को कोई दिक्कत आ रही है इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं या अपने सिस्टम को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो भी रीज़न है उसको सॉर्ट आउट करते हुए चलना है 1 से 2 वीक। ठीक है, जी। तो ये सीट अभी जस्ट ऑब्जर्व करना है, ये ऑब्जर्व करना है आपकी 203 वीक। तो आपको मैंने क्या क्या बताया कि जो मैं बाद में बताऊंगा, डेलीगेशन में मैंने बोला आपको रिवाइज, शिफ्ट और कैंसिल का फंक्शन बाद में बताऊंगा, और ईएम डैशबोर्ड आपको 2 से 3 वीक के बाद टारगेट कैसे उनको देना है ये भी मैं बाद में बताऊंगा। ये टारगेट क्या फंक्शन क्या क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है और नेगेटिव को कम से कम करके लेकर आना है। ठीक है, यस सर। यस सर। रचना जी आप 156 टास्क में 111 आपका नॉट डन है, क्यों? कोई ज़्यादा टास्क आपने अनरिलेवेंट टास्क किए हैं? सर मेरे कुछ और टास्क असाइन हो गए हैं, टास्क अपडेट करने पड़ेंगे मुझे। इसके अलावा मैं भी वेबसाइट का भी देख रही हूँ, सोशल मीडिया का भी देख रही हूँ। ये टास्क मैंने भी किए भी नहीं है, ये वाले है भी नहीं। हाँ, तो जो भी आपके तो अब चेकलिस्ट मुझे से खुद ये अपडेट सारे करना काम पड़ेगा आ रहे हैं सारे ना, तो टास्क में। इस वीक में मैं ये जो काम है ये वाले हुए नहीं है सर। हाँ, तो इस वीक से काइंडली आप फॉलो करो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, सभी को मैं बोल रहा हूँ इस वीक से काइंडली फॉलोअप करने स्टार्ट कर दो। आज से मंडे है, इस वीक का फर्स्ट डे है, तो आज से काइंडली अपने सिस्टम को स्ट्रिक्ट वे पे थोड़ा फॉलोअप करने की कोशिश करो। ठीक है, सभी को समझ में आ यस गया सर। हम लोग क्या क्या अभी डिस्कस किए? और सर किसी को यस अगर सर। टास्क यस सर। असाइन करना है या फिर रिमूव करना है तो हरी सर के पास ही अपडेट करना होगा ऐसा? चेकलिस्ट का टास्क, हाँ सर, क्योंकि हाँ काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की बदल गई है, लाइक मैं देख रही हूँ। हाँ मेरी खुद की बदली, अभी सबकी बदली है वैसे। तो रिमूवल जैसे हरी सर ने मुझे बताया था, अपडेशन रिमूवल वाला करके फिर उनको अपडेट करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, वो जो भी टास्क ऐड करना है या कोई अनरिलेवेंट टास्क आपको रिमूव करना है, आप अपने डेटा सेट को चेक करोगे अपने सीट पे जाकर। ठीक है, हाँ और या तो अपने हाँ। टास्क कंट्रोल के सीट में जाकर और हरी जी को बोल देना कि ये रिमूव करना है, वो डिलीट कर देंगे टास्क को। डिलीट कैसे करना है, चेकलिस्ट का टास्क ये पता है ना हरी जी आपको? पूरा हाँ डिलीट सर, नहीं बिल्कुल। करना है, जस्ट नहीं, एग्जिट बिल्कुल बटन को जी। डिलीट कर देना है। जी। और जैसे जो डिलीट करोगे या ऐड करोगे उसका इम्पैक्ट इस वीक से स्टार्ट नहीं होगा, अगले वीक से इम्पैक्ट अगले होगा। वीक से चालू कोई होगा, भी बिल्कुल। जिस भी इम्पैक्ट को करोगे उसका इम्पैक्ट आपको मंडे से दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो इस मीटिंग को अब क्लोज करते हैं। डेलीगेशन का जो सीट है उसको पूरी तरह से मैं ब्लैंक कर देता हूँ, जो भी हमने अभी ट्रायल किया, और आप लोग डेलीगेशन के सारे काम जो भी है उसमें साइन करो। ठीक है, यस। हाँ आप लोगों के जितने भी डेलीगेशन के कार्य बचे हुए हैं, जैसे किसी ने आपको दिया हुआ है या किसी को देना चाह रहे हैं आप, तो देना चाह रहे हैं तो आप इमीडिएट अभी डाल दीजिए। और अगर किसी को मिला है, सर की तरफ से मिला है, तो वो आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, तो मैं आपके वो डेलीगेशन टास्क में ऐड कर दे सकता हूँ कि सर ने आपको प्रिंसिपल सर ने काम दिया है, एचओडी ने काम दिया है।
मतलब तो वो पर्सन को तो अपन उसको ऑन ग्राउंड उसके प्रैक्टिस करते हुए चलें। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। ठीक है। तो अब ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड हुई है, इसकी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, इसको मैं एक अपने प्लेटफॉर्म चैनल पे डाल दूंगा। वहाँ से फर्दर एम्प्लॉय अपने लेवल पे चेक करके देख सकते हैं। कोई नया एम्प्लॉय आता है या कोई न्यू ज्वाइन करता है तो उसको आप उसको ये वीडियो दिखा के समझा सकते हो कि हमारी कंपनी में डेलीगेशन वर्क कैसे करती है। हमने चेकलिस्ट का ट्रेनिंग वीडियोस नहीं बनाया था, बट उसको भी हम लोग आगे चल के बना लेंगे। आई थिंक वो न्यू एम्प्लॉय के लिए बेटर होगा, बार बार हम लोगों को ट्रेनिंग देने की नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट डेलीगेशन की ये प्रॉपर ट्रेनिंग बन चुकी है। इसको मैं अपलोड कर दूंगा और वो डैशबोर्ड में भी इंसर्ट हो जाएंगे, फर्दर के लिए जाकर देख सकते हो। ठीक है, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे ये वीडियो अपलोड होगी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जी सर। वो मैं अभी स्टार्ट किया हूँ तो वो सब्सक्राइब कर देना। चलो जी सर, ओके बाबा, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। सर।